चलिए, तो वेलकम बैक इन अनदर क्लास ऑफ कोडिग्नाइटर प्रोजेक्ट। एंड आज कुछ बेसिक सेटिंग्स, जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट का नाम कोजा स्टोर शो हो रहा है, लेकिन हमने हमारी वेबसाइट का नाम रखा है CSI स्टोर। तो पहले तो ये चेंज करना है। फिर जो एडमिन है, एडमिन पर अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करने पर एक पेज ओपन करवाएंगे और वहाँ से एडमिन अपनी डिटेल्स, जैसे कि उसका नेम, उसका प्रोफाइल, उसकी ईमेल आईडी और ये सब के लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो यहाँ होम 03 दिख रहा है, इसको हटाओ इसको, और यहाँ से लोगो चेंज करो इसको CSI स्टोर करके। ठीक है, तो सेटअप ओपन कर लेते हैं। दिस इज नॉट, ये हमारा सेटअप है। और कहाँ है अपना वो होम पेज ना, तो व्यूज़ के अंदर, वेब के अंदर इंडेक्स। ठीक है, जहाँ होम 03 दिख रहा है वहाँ पे क्या करना है, होम 03 में CSI स्टोर। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे कोजा स्टोर दिख रहा है, तो ये कहाँ दिख रहा होगा, हेड में। तो इसका इंक्लूड ओपन करो और हेडर, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है कोजा स्टोर, नहीं यहाँ पे नहीं, वो तो उसमें ही है ना शायद। अच्छा, ये यहाँ पे लोगो है वो। ठीक है, तो ये लोगो चेंज करना है अपने को। तो इमेज हटा के आप एक स्पेन ले लो और इसमें लिख दो जो भी आपको लिखना है, और इसको एज अ लोगो अपन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको लोगो बनाना है तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और कुछ बेसिक सी CSS वगैरह हमको यहाँ पे देनी पड़ेगी, है ना। जैसे फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, इतना। ठीक है, उसके बाद इसका कलर वाइट। ठीक है, और क्या करें इसमें, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी से भी अभी ठीक लग रहा है। कॉपी कर लेते हैं और इसमें इंटरनल CSS, सॉरी इनलाइन CSS में लगा देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका CSS क्लियर। अब ठीक है, ये हुआ डन। एंड ऑल्सो अब इस पर भी क्लिक करोगे तो भी होम पे रहोगे आप, है ना। और क्या फुटर में भी होगा शायद कहीं ना कहीं, तो ये फुटर में भी ये सब लिखा हुआ था, इसको भी अपन चेंज करते हैं, footer.php। एंड फुटर में ये सब यहाँ पे दिख रहा है, ये copied @ वगैरह वगैरह। तो ऑल राइट रिजर्व मेड विथ हार्ट एंड ये सब हटा दो। ठीक, सेव कर लो एंड देन रिफ्रेश। क्लियर, चलो और कुछ, और व्हाट, क्या ये तो पेमेंट ऑप्शंस हैं उनके, ये पेमेंट इनके थ्रू आप कर सकते हो पेमेंट इस वेबसाइट में। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे भी एक, उसको भी हटाओ, ये साइड बार है शायद ये। ठीक है, CSI स्टोर। ऐसे डन। उसके बाद ये तो लोरम एप्सम है, मतलब एक टेस्टिंग डेटा है। ठीक है, चलो ये हुआ। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा, यहाँ पे क्लिक करने पर एक ऑप्शन आता है एडमिन साइड में अकाउंट सेटिंग का। इसके क्लिक पर हमको एक पेज ओपन करवाना है ना। और उस पेज में हम एक फॉर्म दिखाएंगे जिसमें एडमिन अपनी बेसिक डिटेल्स को अपडेट कर रहा है। चलो वो वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, अकाउंट सेटिंग कहाँ पर होगा, एडमिन में होगा ना, एडमिन और हेडर न्यू वर्ड। ठीक है, ये रहा अकाउंट सेटिंग वाला ऑप्शन। इस अकाउंट सेटिंग में ये देखो माई प्रोफाइल, बैलेंस वगैरह। अकाउंट सेटिंग वाले सेक्शन में PHP इको बेस URL, और यहाँ पर अकाउंट सेटिंग करके एक राउट बना देता हूँ। कॉपी करो और routes.php ओपन कर लेते हैं, और एडमिन की राउट है ना, तो फिर इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करके
सिंपल अकाउंट सेटिंग चेंज कर लेते हैं ऐसे। चलो एडमिन कंट्रोलर ओपन करते हैं और इसको करते हैं डुप्लीकेट। तो ठीक है, तो एडमिन कंट्रोलर कौन है, एडमिन फोल्डर कहाँ है, ये रहा। एडमिन फोल्डर के अंदर जस्ट एडमिन फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू करना, Ctrl+S Ctrl+V एंड .php फाइल बना दी। तो इसके अंदर हमको कोड लिखना है, हमको कौन सा है ना, एडमिन डैशबोर्ड का कोड कॉपी पेस्ट कर दो। एंड जो जो काम का नहीं है, जैसे ये स्क्रिप्ट लाइन चार्ट वगैरह का काम नहीं मेरे को है ना, फिर सेटिंग डेमो का भी मेरे को कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद जो जो मुझे लग रहा है, जैसे स्वीट अलर्ट तो ठीक है। इसके बाद कौन सा लग रहा है मेरे को, फूड स्टेप नोटिफाई का यूज़ नहीं रहेगा, डेटा टेबल का यूज़ नहीं है मेरे को इसमें, है ना, चार्ट नहीं यूज़ करूँगा मैं, और स्पार्क लाइन को भी यूज़ नहीं करते हैं अपन। ये चार्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। स्क्रॉल बार्स वगैरह का यूज़ नहीं है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट स्क्रॉल बार्स, ठीक है। और वेक्टर मैप वगैरह का भी मेरे को यूज़ तो नहीं है अभी तो, है ना, इसमें इस वाले पेज में। तो ये सब हटा दो। फिर ये सेक्शन तो पूरा हटाएंगे अपन। तो डिव का मेन पैनल, मेन हेडर लोगो, है ना, न्यू बार आ गया। और ये कंटेनर सेक्शन, कंटेनर सेक्शन के बाद ये रहा अपना ब्रेड क्रम, शायद देखते हैं ये क्या कर रखा अपन ने, इसको हटाओ पहले। चलो अभी जो अपना HTML था, इस HTML में शायद अपने पास एक पेज होगा क्या सेपरेट, फॉर्म, अच्छा फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में ओपन कर लो, ये रहा बेसिक फॉर्म, है ना, या तो ये यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें ब्लैंक पेज दिया है क्या, चलो फॉर्म ये वाला यूज़ करते हैं ना। कौन सा है, form.html पेज, कहाँ पे, अपने HTML में। तो इसको यहाँ से HTML ओपन कर लेते हैं, और क्या नाम है पेज का, हाँ स्टोर एक है अपन, क्या, अच्छा ठीक है, ओके, ये तो वेबसाइट का है, ठीक है ठीक है। हम लोग किया का एडमिन में रहना पड़ेगा ना, का एडमिन का HTML नहीं ओपन करा क्या अपन, किया है यार, ये रहा, ठीक है। इसमें ये फॉर्म्स और ये form.html, क्लियर। अब इसमें यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, ये वाला सेक्शन, ठीक है, मतलब ये रो हमको चाहिए शायद, ये रो में ये सारे सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रो हम लोग अभी कॉपी कर लेते हैं, और नेवर एवर कंटेनर के बाद, कंटेनर देखो ये वाला सेक्शन, मतलब पेज इनर के अंदर पेज हेडर है और रो है ना, ये पेज हेडर है और फिर रो है। इधर भी अपने को ऐसे करना है, कंटेनर के अंदर पेज इनर है, पेज इनर को रहने दो जैसा है वैसे ही, ठीक है। और इसके अंदर रो, ठीक है, रुको, पेज इनर में से भी अनवांटेड चीज़ें हटानी पड़ेगी, जैसे कि ये सब सेक्शन है, विजिटर्स वगैरह, सब्सक्राइबर्स वगैरह, सेल्स वगैरह, ये सब पेज हेडर अपन, या तो पेज हेडर, पेज इनर हटा दे क्या, एक बार हटाते हैं, और रो को लगाते हैं, Ctrl+S करते हैं, और अपने पेज में आते हैं, इधर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक किया, अकाउंट सेटिंग पे क्लिक किया, तो पेज लगा, है ना। लेकिन ये पेज थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है ना, क्योंकि देखो ये अपना ओरिजिनल है और ये इनका है ना, तो इसलिए इसको सही से करना पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम आ रही होगी वो देख लो पहले। form.html में आओ और कंटेनर को कॉपी कर लेते हैं और कंटेनर को ही रिप्लेस करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करो, ठीक है। जो कंटेनर था उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंटेनर कहाँ है, ये रहा, क्लियर। तो ये कंटेनर को रिप्लेस कर दिया अपन ने, तो पूरा पेज कंटेनर चेंज हो गया, लाइक दिस। चलो पेज इनर के अंदर ही सब कुछ, सेव रिफ्रेश कर दो इसको। अब यहाँ फॉर्म्स लिखा है तो फॉर्म्स नहीं लिखा रहना चाहिए ना, क्या लिखा रहना चाहिए फिर, ये अकाउंट सेटिंग है ना। तो कहाँ लिखा है फॉर्म्स, ये रहा, नहीं ये नहीं, ये वाला,
ठीक है, इसकी जगह लिखा रहना चाहिए अकाउंट सेटिंग। कॉपी करो इसको, यहाँ पर भी अकाउंट सेटिंग लिखो, बेसिक फॉर्म की जगह पे बस अकाउंट सेटिंग के अंदर सेटिंग, अकाउंट सेटिंग ब्रेड क्रम है ना ये, बस अकाउंट सेटिंग ओपन किया। ये एरो की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये एरो भी कहाँ लगाओगे, ये एरो यहाँ पे, ये एरो भी हटा दो, सेव करो, रिफ्रेश करो। ठीक, इस पे क्लिक करने पर होम पे भी जाना चाहिए हम लोग, मेन डैशबोर्ड पे, है ना। तो ये रहा यूआरएल, ये आइकन होम और यहाँ पे यूआरएल। ठीक है, यूआरएल लगा दो PHP, इसको HTML से PHP में कन्वर्ट करो। और लिखो बेस यूआरएल, फिर क्या नाम है, होम डैशबोर्ड है ना, एडमिन डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे भी नहीं लगी क्या अपन ने इस पे, एडमिन हाइफन डैशबोर्ड, इसको कॉपी करके लगा दो, सेव कर दो, रिफ्रेश। ठीक, इधर आओ अकाउंट सेटिंग और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड। ठीक है, ऐसे क्लियर, बैक कर लेते थे यहाँ पे। अब इस फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं, ये वाली इनपुट रख लेते हैं सिंपल, है ना, और ये बाकी सब हटा देते हैं। ठीक है ना, वो तो रखेंगे, फाइल तो हम लोग लगा सकते हैं सिंपल ये, बाकी ये सब कोई काम नहीं है ऐसा, है ना, इनका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस रखना है बस, मतलब ये डिव रख लो, और ये बाकी सब डिव, जैसे पासवर्ड वाला है, और पासवर्ड वाला ये हटा ही दो अभी तो, मतलब अलग अलग स्टाइल्स हैं ये, अपन सबको हटा देते हैं, बाकी सिर्फ एक को रखते हैं। कमेंट एंड दिस, ये सबको हटाओ पहले। ठीक, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब और भी है सेक्शंस, जैसे कि ये इसके, ये हटा दो, ये भी हटा दो, तो ये और हट जाएंगे। सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, yes. अब या तो इनको फुल विड्थ में कर दें या फिर हाफ हाफ में कर दें। जैसे ये कैसा है 6 में, है ना, कोल MD 6 कोल LG 4, तो कोल LG 6 ये, ठीक है, और 6 इधर इधर, तो एक सेक्शन और दे दें इसको, इसी को डुप्लीकेट करते हैं अपन ऐसे। ठीक है, ठीक है, हो गया, क्लियर। अभी जो वी विल नोट शेयर वगैरह वगैरह ये सब है, इसको हटा दो। ईमेल ये यहाँ से भी हटा दो ये भाई, क्योंकि एडमिन ईमेल अपडेट करने के लिए डालेगा, है ना। तो पहली फील्ड तो उसकी होनी चाहिए फुल नेम, क्या होना चाहिए, फुल नेम ये, और इनपुट टाइप होना चाहिए टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी फुल नेम लगा दो, और इंटर फुल नेम। ठीक है, ये भी फुल नेम के लिए होगा। क्लियर, फर्स्ट फील्ड तो हमारी फुल नेम की हो गई। सेकंड में हम लोग डेटाबेस में क्या रखा है, एडमिन के लिए हमने फुल नेम के बाद ईमेल और पासवर्ड, बस सिंपल सी चीज़ रखी है ना। चलो, तो फुल नेम हो गया, ईमेल है अपने पास, ये रहा, है ना, इंटर ईमेल आईडी। इनमें नेम नहीं दिया ना, नेम का ध्यान रखना, नेम दे देते हैं हाथों हाथ तो भूल जाएंगे। फुल अंडरस्कोर नेम कॉपी कर लो, एंड देन यहाँ पर ईमेल, बस ठीक है ना। और क्या, पासवर्ड, है ना, पासवर्ड। इसमें एडमिन अपना पासवर्ड चेंज कर रहा है ना, तो एडमिन अगर अपना पासवर्ड चेंज कर रहा है तो उसमें तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों आना चाहिए, है ना। तो अकाउंट पासवर्ड, एंड देन इसी के बाद एक और फील्ड लेंगे आप लोग, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ऐसे, और इनपुट टाइप पासवर्ड, ईमेल में भी पासवर्ड। ठीक है,
सिंपल, और इंटर ईमेल की जगह पे इंटर पासवर्ड, ठीक है, और इंटर कन्फर्म, यहाँ पे भी सी पासवर्ड है ना, और इसमें भी सी पासवर्ड, ठीक है, कन्फर्म पासवर्ड। इनपुट टाइप ईमेल होगा क्या, पासवर्ड होगा, ठीक, सेव करो, पेज रिफ्रेश करो, ठीक है ना, क्लियर। अभी ऑटोमेटिक डला हुआ क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके नेम पहले से सेट थे, है ना। और फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, अकाउंट पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड हो गया, और क्या चाहिए मेरे को, बस ये तो वो डिटेल्स है इसकी, कौन सी, प्रोफाइल डिटेल्स, प्रोफाइल पेज भी चाहिए ना इसमें, तो प्रोफाइल के लिए भी इनपुट टाइप फाइल चाहिए, तो यहाँ पे प्रोफाइल, ठीक है, और इसको हम लोग देंगे 12, कितना, सेव करो, रिफ्रेश करो, ठीक है, और इनपुट टाइप पासवर्ड नहीं होगा, क्या होगा, फाइल होगा, और इसमें भी यहाँ पे हम लोग रख देते हैं प्रोफाइल। चलो, इंटर तो नहीं होगा इसमें, प्लेस होल्डर तो नहीं होगा ना, सेव, रिफ्रेश, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद, इस फील्ड के बाद, मतलब यहाँ से एक HR लगा दो, HR क्या करेगा, एक रो क्रिएट करेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो, और इसके बाद अब बाकी जो फील्ड्स, इसको कॉपी कर लो वापस और पेस्ट कर दो, है ना, ये 12 नहीं होना चाहिए, या फिर से वापस 6 या 4 में रख दो, है ना। क्या है अब क्या रखना है अपने को, हाँ, अब वेबसाइट की फुटर डिटेल्स, है ना, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, है ना, या फिर गेट इन, पहले तो वो लिखो, गेट इन टच टेक्स्ट, ऐसा लिखो, और ये हटा दो, इनकी सबकी ये फालतू चीज़ें, अब इनका कोई काम नहीं है, जब रहेगा तब लगा, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट एरिया दे दो, और गेट अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर टच अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है, ये नेम हो गया, और प्लेस होल्डर इक्वल्स टू गेट इन टच फुटर सेक्शन टेक्स्ट, इंटर गेट इन टच, ऐसा, ठीक है, सेव कर लो, फिर रिफ्रेश करो, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना, ये 12 पूरा आना चाहिए फुल साइज में, तो फुल साइज के लिए इसको दे दो अपन 12, क्लियर। अब इसके नीचे क्या करना है अपने को, फेसबुक वगैरह इनकी URL देंगे, है ना, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, इनके लिए 3 चाहिए मेरे को, तो ये वाला सेक्शन में कॉपी कर लूँ, या फिर इसी को यूज़ कर लेते हैं, ये है ना, colMD12 वाला एक और, तो colMD12 नहीं होगा, ये होंगे 4, ठीक है। ये क्या, फेसबुक URL, है ना, और इसमें एक स्पेस दे देता हूँ, इसको वापस से डुप्लीकेट करते हैं, ये क्या होगा, इंस्टा URL, इंस्टाग्राम URL, एंड देन अगेन डुप्लीकेट दिस, ये क्या है, पिंटरेस्ट, ठीक है, पिंटरेस्ट URL, लो, ठीक है। ये आप चाहो तो इनके आइकन भी यूज़ कर सकते हो, जो आइकन यहाँ पे यूज़ करें वो आइकन आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये जो प्लेस होल्डर दिख रहा है, ये सब तो नहीं होना चाहिए, गेट इन टच वगैरह, ये इसकी जगह पे इंटर पिंटरेस्ट URL, सेम इंटर इंस्टाग्राम URL, और सेम इंटर फेसबुक URL, सिंपल। अरे ये क्या है, अच्छा ये इनके नेम भी चेंज करने पड़ेंगे ना, तो FB_URL, देन Insta_URL,
देन Pinterest _ UI। सिंपल हो गया, डन। और क्या बचा? क्या ये तो पूरा अरे क्या यार, ये पूरा टेक्स्ट तो डालेगा यहाँ पे। ये लॉजिक नहीं समझ रहे हो तुम लोग, यहाँ पे वही तो डालेगा। रुको, इसको टेक्स्ट एरिया बनाते हैं पहले, ध्यान दो तो, ठीक है। इसको नेम दो ये, एंड देन क्लास दे दो फॉर्म कंट्रोल बटन, ठीक है। अब और प्लेस होल्डर क्यों नहीं आ रहा है इसमें? लगाएं, प्लेस होल्डर तो लगाने पड़ेगा ना इसमें, यहाँ से ठीक है ऐसे। तो यहाँ से गेट इन टेक्स्ट लगा देगा, ऐसे ही हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको एक बार अपन ऐसा करते हैं कि ये जो HR लगाया है, इससे पहले वाला जो सेक्शन है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको अपन कट कर लेते हैं और इसको डालते हैं अभी फील्ड से। तो फील्ड सेट वगैरह छोड़ दो, मतलब सिंपल लेवल वगैरह से ये, ठीक है। ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। वो तो नाम से यहीं से समझ में आ रहा है। फुल नेम डालना है, ईमेल का एडमिन। अब यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट्स की जगह पे क्या लिखना है? एडमिन प्रोफाइल एंड वेब फुटर सेटिंग। सेव कर, क्लियर, गुड। ये पेज बन गया। अब इसके लिए डेटाबेस भी डिज़ाइन कर देते हैं, और डेवलपमेंट का इसका जो काम है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसका डेटाबेस में क्या करना है, जो एडमिन की टेबल है आपकी, उसी टेबल में भी रख सकते हो ये सब चीज़ें। जैसे ये तो चारों चीज़ें ही सी, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड तो तीनों तो है ही सी। इवन प्रोफाइल शायद नहीं है ना, प्रोफाइल नहीं है तो प्रोफाइल ले सकते हो। और जो फुटर की डिटेल्स हैं, या तो इनके लिए आप सेपरेट टेबल बनाओ सेटिंग की, है ना, या फिर आप एडमिन में रख लो। वैसे सेटिंग की अलग ही टेबल बना लो। न्यू टेबल बनाओगे, न्यू टेबल बनाओगे तो फिर इस पेज से काम नहीं चलेगा, इस फॉर्म से काम नहीं चलेगा। एक ही फॉर्म से 2 टेबल में डेटा अपडेट करना है आपकी, अगर ऐसा हो, क्योंकि ये जो डेटा है, मान लो एडमिन ने यहाँ डिटेल अपडेट करी और सबमिट, और यहाँ पे भी डिटेल अपडेट करी, है ना। तो एक ही फॉर्म से 2 टेबल में डेटा अपडेट होना चाहिए। एक तो एडमिन टेबल में जाना चाहिए और एक सेटिंग टेबल में। कर सकते हैं, करें, सीखोगे कुछ नया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, अपन कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये डेटा आया तो उस टेबल के लिए अपडेट चले, और ये डेटा आया तो उस टेबल के लिए अपडेट चले, सिंपल, ठीक है। एडमिन अगर इनको अपडेट नहीं करेगा तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, और इनको अपडेट नहीं करेगा तो इनमें कोई अपडेट नहीं होगा, है ना। कर सकते हैं। तो एक नई टेबल बना दो। पहले तो एडमिन टेबल में एक प्रोफाइल वाला कॉलम ऐड कर देते हैं। एडमिन टेबल में स्ट्रक्चर पे जाएंगे और यहाँ से पासवर्ड के बाद हम लोग सेट करते हैं यहाँ पे प्रोफाइल, ठीक है। ये वेर कर रख देते हैं और इसको 255 की साइज देके तो सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया एडमिन के लिए प्रोफाइल सेक्शन। एक नई टेबल बनाते हैं, क्या नाम से, वेब सेटिंग या वेब कॉन्फ़िग करके, web_config, मतलब वेब के साथ वेबसाइट के कॉन्फ़िगरेशन से, जिसमें क्या क्या होगा, आईडी होगा और क्या होगा, गेट इन टेक्स्ट। इसमें जो इनपुट का नाम लिया है अपन ने वही रख लो, यही, ठीक है। उसके अलावा FB URL, तो ये यही नाम रख लो कॉलम के, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्टा URL सेम यार, है ना। ऑल्सो इसको इंस्टा हो गया ना, अच्छा पिंटरेस्ट वाला, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। 2 और चाहिए, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट। इसके अलावा आप चाहो तो लोगों को भी
मतलब ये जो लोगो है ये भी आप डायनेमिक करवा सकते हो, बट इस वेबसाइट में ऑल्सो बहुत सारे काम हैं, तो अपन उसको बाद में कभी देखेंगे। नेम चेंज करने के लिए टेक्स्ट दे दो, एक इनपुट, सिंपल है ना। यहाँ पे इनपुट में यहाँ पे टेक्स्ट दे दो एडमिन साइड में, लोगो नेम। अब लोगो नेम टेक्स्ट में भी हो सकता है अगर एडमिन के पास प्रोफाइल हुई तो, है ना। इसलिए अपन उसको अभी नहीं छेड़ रहे हैं, उसके लिए भी एक्स्ट्रा ही काम करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है, देखो यहाँ पर एक फील्ड दे दो टेक्स्ट की भी, लोगो एस टेक्स्ट ऐसा करके यहाँ पे नीचे दे दो एक फील्ड, एक लोगो एस टेक्स्ट, जहाँ पे एडमिन चाहे तो टेक्स्ट डाल सकता है ना। और एक उसके साइड में दे दो लोगो एस इमेज, है ना। तो वो इमेज अपलोड करे तो वो अब फ्रंट एंड पर क्या शो होगा, फ्रंट एंड पर क्या शो होगा, या तो फ्रंट एंड पर एडमिन यहीं से टिक कर पाएगा कि मेरे को ये लोगो शो करवाना है कि ये शो करवाना है, ठीक है। ऐसे चलो वो तो समझेंगे अपन बात करेंगे। ये हो गया। अब एक टेबल और बना देते हैं अपन सेटिंग वाली, ये हो गई। क्रिएटेड अपडेटेड पब्लिश सब हो गया। और क्या रख सकते हैं इसमें अपन, यहाँ से एडमिन प्रोफाइल भी हो गई, एडमिन ईमेल भी हो गई, चलो ठीक है डन। इसको अब सेव करते हैं। हाँ अच्छा, इनको टाइप नहीं दिया अभी, ओके। अब मैं इसको जैसे गेट इन टच का टेक्स्ट अगर लगता है अपन 255, फेसबुक यूआरएल should be also 255 इनको देने की ज़रूरत नहीं है। आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, इसमें एक ही डेटा रहेगा ना, इसमें तो रिकॉर्ड एक ही रहेगा, वो तो हर बार अपडेट होगा बस। ये डेटा आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा, ये नया रिकॉर्ड थोड़ी क्रिएट, इसमें इंसर्ट तो चलना ही नहीं कभी भी, इसमें सिर्फ अपडेट चलेगा, ठीक है। करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि नया डेटा आएगा ही नहीं उसमें, ठीक है। और अब क्रिएटेड एड तो चलो क्रिएटेड एड तो क्या जाएगा इसमें, है ना, ठीक है। इसमें अपडेटेड एड वाला रख सकते हो, ठीक है। अपडेट होगा इसमें, सेव करो, सिंपल ऐसा। अभी तो ठीक है, इसमें कोई डेटा ही नहीं है, तो अपने इस फॉर्म में भी डेटा दिखेगा नहीं, है ना। तो अब इसमें नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें इसमें सब प्री फिल्ड डेटा दिखाना, है ना। चलो इसमें एक डमी एंट्री भी कर लेते हैं अपन, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं एक डेटा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना ही पड़ेगा ना। गेट इन टच में लिख देता हूँ टेस्ट टेक्स्ट फॉर टूटर गेट इन टच। फेसबुक यूआरएल में लिख देता हूँ मैं https://facebook कुछ भी यूआरएल दे सकते, दिक्कत, या फिर ऑफिशियल यूआरएल उठा लेते हैं, ये कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। एंड देन इंस्टाग्राम, इंस्टा, पिंटरेस्ट और गो, एक डेटा इंसर्ट कर दिया आपने, है ना। अब यही डेटा जो इंसर्टेड डेटा है ये हमको अपने फॉर्म में प्री फील्ड चाहिए पहले से फील्ड, है ना, नहीं तो फिर अपडेट भी करवाएंगे। डेटा जो अपडेट होगा वो भी मतलब लेटेस्ट डेटा आना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ यही करना है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में टारगेट यही रहेगा कि जो डेटाबेस में जैसे यहाँ पे एडमिन का डेटा आना चाहिए और यहाँ पर सेट वेब कॉन्फ़िगरेशन वाली टेबल का मतलब इसका, है ना, ये डेटा आना चाहिए। फिर जैसे ही एडमिन डिटेल चेंज करके अपडेट करेगा तो ये डेटा अपडेट होना चाहिए वेब कॉन्फ़िग में और ये डेटा अपडेट होना चाहिए एडमिन टेबल में, ठीक है। चलो बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। अच्छा इसके अलावा ये यहाँ पे ये भी था ना, फुटर भी तो डायनेमिक करते हैं ना, तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे मतलब, थैंक यू।